अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। कोई भी व्यक्ति वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे भी उस हवेली के करीब जाने से डरते थे। लेकिन रवि, जो शहर से गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक तर्कशील युवक था और भूत प्रेत जैसी बातों को मजाक समझता था। एक दिन उसने गांव वालों के सामने घोषणा की, मैं आज रात उस हवेली में रहूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रवि ने उनकी एक न सुनी। रात होने पर वो अपने साथ एक टॉर्च, माचिस और पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की पुरानी लकड़ी के दरवाजे को खोलते ही एक डरावनी चरमराहट की आवाज गूंज उठी। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनके चेहरे उसे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। फर्श पर बिखरे पुराने फर्नीचर और जालों से ढंकी छत ने माहौल को और भयानक बना दिया। रवि ने अपनी टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया और अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की घड़ी ने 12 बजने का घंटा बजाया। घंटा बजने के साथ ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उसे दूसरी मंजिल से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ रवि की ओर थी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया। जैसे ही उसका चेहरा रवि के सामने आया, उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा इंसान का नहीं, बल्कि किसी भयानक प्राणी का था। उसकी आंखें काली और गहरी थी और मुंह से खून टपक रहा था। रवि डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। वो चीख रहा था, मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन हवेली के बाहर सब कुछ शांत था। अगले दिन सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने रवि को बेसुध हालत में फर्श पर पाया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और वो लगातार बड़बड़ा रहा था, वो औरत, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। रवि उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से अभी भी किसी के गाने की आवाज आती है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस हवेली में कदम रखने की?